welcome back to my channel. So let me give you all a background thing. पहले तो मैं बहुत धीरे बोलूँगी यहाँ पे क्योंकि मैं मेरे घर के बाथरूम में हूँ और हॉल में मेरे बहन और मेरी दादी है वो टीवी देख रही है। तो उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं पागल हो चुकी हूँ और मैं यहाँ पे बड़बड़ रही हूँ अकेले ही। सो हमें धीरे बात करनी है। एंड सेकेंडली मैंने अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे वोक ब्यूटी सीक्रेट काइंड ऑफ वीडियोस देख रही थी एंड आई एम लाइक ओ माय गॉड, ये तो बहुत सही है और ये तो मैं भी कर ही सकती हूँ। मतलब आई कैन जस्ट प्रैक्टिस कि मैं एक्टर बनने के बाद अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ लोगों को। सो वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस दैट टुगेदर। मुझे लगा कि भाई अगर प्रैक्टिस करनी ही है तो कैमरा के सामने ही करते हैं और कैमरा के सामने करती है तो मैं वो यूट्यूब पे भी डाल सकती हूँ। तो इट कैन बी लाइक कि अभी मैंने वो ब्यूटी सीक्रेट वाला अपने चैनल पे वीडियो बनाया है और 10 साल बाद शायद से जब ओरिजिनली उनके चैनल पे आएगा देन इट कैन बी लाइक बिफोर एंड आफ्टर काइंड ऑफ स्टफ और इट कैन ऑल्सो बी लाइक आई एम टू डिल्यूजनल to exist. So it's like I'm just telling all what all I do before my shower because अब तो मैं वेली ही हूँ तो मैंने स्किन केयर और हेयर केयर बहुत ही बढ़ा दिया है। बट फिर भी कहीं कहीं मेरे फेस पे पिंपल्स की मार्क है पर पिंपल्स आना बंद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ माई स्किन केयर। सो सबसे पहले हम बालों से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मुझे हेयर मास्क लगाना है। That's this here. This can be a chaotic kind of stuff क्योंकि मैं बहुत मेस कर देती हूँ एंड दिस इज द हेयर मास्क दैट आई यूज। डफ का हेयर मास्क है जो थोड़ा महंगा था बट इट लुक्स प्रीमियम सो इट्स फाइन। दिस इज इतना नहीं 250 का था ठीक है। आई लव द शाइनी शाइनी स्टफ। ओके थोड़ी पागल हूँ मैं तो। मैंने ये बहुत कम यूज किया, मैंने बहुत बहुत कम यूज किया। मैंने शायद मैं बर्थडे पे यूज किया होगा पर अब तेरे नेल इट्स अ टफ थिंग ऐसे लीजिए नेल्स के अंदर नहीं गया। ओके द दिस प्रॉब्लम ओनली दोज वुड अंडरस्टैंड जिनके नेल्स लंबे हैं या जिन्होंने रिसेंटली नकली नेल्स चिपकाए हैं they would understand this issue. And I will try to apply this very good, very properly on my hair so that it stays for around 20 minutes. और ये लगाने के बाद मैं अपना फेस पैक लगाऊंगी जो मैं यूजुअली लगाती हूँ वीक में 2 बार जिससे मेरी स्किन से बहुत ही चमक उठती है। प्लस मैं एक बहुत ही बुरी चीज़ भी करने वाली हूँ दैट इज मैं अपने ब्लैक स्पॉट्स निकालने वाली हूँ जो नोज पे होते हैं ना वो वाले को बहुत ज़्यादा दुखते हैं गाइस। द नेक्स्ट स्टेप इज कि आपको एक क्लीन टॉवल लेना है और उसे थोड़ा सा गीला करके फेस को अच्छे से वाइप करना है अगर आपकी ऑयली स्किन है तो क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और वो फिर चमकने लग जाती है। ऐसे अजीब लगता है, अजीब वे में चमकती है और फिर ऐसा लगता है कि भाई मैं अपनी शक्ल नहीं धोती पर मैं लिटरली दिन में 4 बार अपनी शक्ल धो रही होती हूँ और फिर भी मेरी फेस इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता है। बट इट्स ओके गर्ली, आप जैसे भी हो आप बहुत प्यारे और खूबसूरत हो। तो अगर आपको कोई आपके शक्ल से मजाक बना रहा है तो बस इग्नोर कर दो और ज़्यादा ही करने लग गए तो बस बोल दो कि आप जैसों के तो हम मुँह भी नहीं लगते। दैट्स इट, फिर बात खत्म। झगड़ा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे लोगों से जो आपको शक्ल से मजाक बनाते हैं। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू यूज दिस हिमालय स्क्रब ये टैनिंग हटाने के लिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा धूप में मैं घूमती रहती हूँ बाहर। तो आई नीड टू यूज दिस कि मेरी शक्ल ये ना हो जाए टैनिंग हो जाती है। और मैंने अपेरेंटली गलती से मेरा जो बॉडी स्क्रब था वो मैंने फेस पे लगा दिया था और नेक्स्ट डे जो मुझे पिंपल्स हुए द वर्स्ट एक्ट में हो सकता है वो हुआ मुझे एंड देन आई रियलाइज कि ओह शिट मैंने तो गलत कर दिया। बट ऐसा होता रहता है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ योर स्किन स्पेशली शक्ल। और लोग मजाक बनाते हैं अगर आपके फेस पे पिंपल्स दिख रहे हो आप स्किन केयर करने के बाद। मुझे लगता है कुछ लोगों को लगता है स्किन केयर तो जादू है, वो करने के बाद आपको कभी पिंपल्स आएंगे ही नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे तो पीरियड के हर 2 दिन बाद पिंपल्स आ जाते हैं। धूप में ज़्यादा घूमने पिंपल्स आ जाते हैं, कुछ ऑयली खा लो पिंपल्स आ जाते हैं। उससे मेरे स्किन केयर का क्या आप मजाक कर रहे हो? बोलते इतने पैसे लगा के भी पिंपल्स आ रहे हैं भाई, कम आ रहे हैं। वी कैन थिंक पॉजिटिव, क्या पता मैं स्किन केयर नहीं करती तो इससे ज़्यादा आते। तो क्योंकि मैं स्किन केयर कर रही हूँ तो कम पिंपल्स आ रहे हैं। थिंक पॉजिटिव गर्ली और डोंट गिव शिट टू पीपल हु से कि स्किन केयर करने से कुछ नहीं होता क्योंकि उनकी शक्ल देख लेना, वो डिफरेंस दिखेगा आपको अपनी शक्ल में और उनकी शक्ल में। और फेस को अच्छे से स्क्रब करके मैं वापस आ जाऊंगी। गाइस आप मेरी शक्ल देखो अभी, इट्स ऑलरेडी ग्लोइंग लाइक ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब मैं मेकअप करते टाइम कभी ना बोलूँ कि ट्रस्ट द प्रोसेस बट स्किन केयर करते टाइम मैं 101% बोल सकती हूँ कि ट्रस्ट द प्रोसेस क्योंकि आई एम सो गुड एट इट। देखो
ऑलरेडी अब मेरी स्किन जो अब मेरी फेस के जो पोर्स हैं वो सारे ओपन हो गए। तो इसके बाद आई कैन अप्लाई अ फेस पैक, फिर वो मेरी स्किन में अब्ज़ॉर्ब होंगे और उसके बेनिफिट्स आएँगे। बट बिफोर दैट मैं फेस वॉश भी करना चाहती हूँ बिकॉज़ आई हैव अ ऑयली स्किन, बट आफ्टर स्क्रबिंग सो आई कैन एक्चुअली स्किप दिस प्रोसेस। बट 8 स्टेप स्किन केयर रूटीन किए बिना मुझे मेरा स्किन केयर कंप्लीट नहीं लगता, तो मैं ये गार्नियर का विटामिन सी वाला जेल फेस वॉश यूज़ करती हूँ एंड इट्स गुड, इट्स ओके ओके फॉर ऑयली स्किन आई वुड से। ये इसके लिए मैं स्पॉट्स थोड़े कम हो जाते हैं इससे। So I'll be back after my face wash. So now it's face pack time. और मैं face pack पे ये हिमालय का नीम फेस पैक लगा रही हूँ। Like I don't know if something in that face pack और नीम का मतलब हिमालय ब्रांड, बट मैं apparently बहुत ही ज़्यादा हिमालय के प्रोडक्ट यूज़ करने लगी हूँ इस वजह से। मेरे पास हिमालय का और एक फेस पैक है, वो चारकोल फेस पैक है। तो मैं इन जनरल नीम के फेस पैक्स और हिमालय के फेस पैक और स्क्रब्स लगाती हूँ एंड एक्चुअली डोंट नो द रीज़न, क्या बताऊँ तुमको, सही में इतने अच्छे हैं या बस इट्स समथिंग विद मी। मतलब मैंने ऐसे मेरे पापा मेरे छोटी थी तब वो बोलते थे कि नेचुरल प्रोडक्ट्स लगाने चाहिए, ये आर्टिफिशियल वेशियल में कुछ नहीं रखा है। और हिमालय ने अपनी ब्रांडिंग ही ऐसे बनाई हुई है कि और नेचुरली है वो। तो तब से मेरा था कि मेरे पास अपेरेंटली इनका फेस वॉश भी है उसका, हिमालय का, और वो मेरी बहन लगाती है। सो दैट्स हाउ इट इज। पापा ने हम दोनों के ब्रेन में डाल दिया कि हिमालय इज ऑल नेचुरल। तो हमारे यहाँ पे हिमालय की चीजें बहुत सारी है। तो क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हेयर मास्क से ज्यादा ही तेल अब मेरे बालों पे रुक चुका है और ज्यादा देर रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली अब तो मैंने फेस पैक भी लगा लिया। फेस पैक लगाते टाइम एक करना कि मेरे जैसे बड़बड़ मत करना। आई एम तो बड़बड़ कोडेड आई वुड से मुझसे। अगर मेरे सामने कोई हो ना हो, अभी यहाँ पे कैमरा है, रियल पर्सन भी नहीं है यहाँ पे, बट स्टिल ऐसे बात करते जा रही हूँ कैमरा से एज ये फिर तो इंसान और उसे मैं स्किन केयर ब्यूटी टिप्स दे रही हूँ। और मैं ऐसे प्लेट में लेके लगा रही हूँ क्योंकि जब मैंने एक सेकंड जब मैंने एक बार डायरेक्ट फेस पैक लगाया था, मुझे बहुत ज़्यादा से बर्निंग सेंसेशन टाइप हो गई थी। देन आई थॉट मैं तो शायद थोड़ा बहुत डाइल्यूट करके लगाती हूँ। तो मैं ये ऐसे प्लेट में लेती हूँ, फेस पैक डालती हूँ और उसमें रोज वाटर डालती हूँ। उसके बाद से मुझे इतना बर्निंग सेंसेशन नहीं होने लगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर मी। बट आई वोंट लाइक एक्चुअली सजेस्ट एनी फेस पैक फेस वॉश एनीथिंग फॉर योर, बट जैसे कि आप अपनी स्किन के लिए खुद ढूंढ लो अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे इतना अब तक नहीं पता। मैं ऑयली स्किन के लिए सजेस्ट कर सकती हूँ, दिस इज गुड नॉट बैड, बट आई स्टिल डोंट नो, आई एम प्रोसेसिंग, आई एम लर्निंग स्टफ। और मैं भी अपने नोज के साथ भी वो पीलिंग वाली चीज करने वाली हूँ। वो लास्ट टाइम जब मैंने की थी फेयरवेल के टाइम बहुत ज्यादा दुखा था मुझे, बट फिर भी मस्ती तो देखो मेरी, मैं वापस वही करने वाली हूँ। तो मेरे ब्लैक स्पॉट्स गए थे, मैं नाक एक्चुअली चमक रहा था, सो इट्स फाइन। तो मेरे जो चीक्स इधर से मोटे मोटे से चीक्स उठते हुए अच्छे से लगा दूँ कि पिंपल्स चीक्स पे ही है सारे। एंड या ना रहेगा। एंड या फेस पैक लग चुका है। अब मैं 15 मिनट बाद 10 मिनट बाद अच्छे से धो लूंगी and I'll be back for my final touch up. And I am done and now we can already see कि मेरी skin glow कर रही है, वो चमक रही है। Now I'll quickly get a shower done and उसके बाद हम final skin care करेंगे। मैं अपने nose पे वो ये लगाऊंगी इसे, this stuff, and this is very painful। अगर दिस इज वेरी पेनफुल। मैं आपको अभी मेरे पास वर्ड्स नहीं एक्सप्लेन करने के लिए कितना पेनफुल है, पर ये बहुत पेनफुल है, इतना आप समझ लो। बट स्टिल आई एम गोइंग टू यूज इट एंड हाँ, फॉर अभी हेयर केयर में एक शैम्पू यूज करती हूँ, तो नॉर्मल से शैम्पू है। और जो कंडीशनर में यूज करती हूँ वो पैंटीन का मिराकल वाला जो नया कंडीशनर आया है वो है। आई जस्ट लव ट्राइंग आउट न्यू स्टफ। तो मैं वो नया स्टफ एक महीने के लिए ट्राई करती हूँ, देन आई फिगर आउट की व्हाट सूट्स मी। उसके पहले मैं लॉरियल का ट्राई करती थी, बट नाउ मैंने पैंटीन स्टार्ट किया है। प्लस गाइस सी माय नेल्स। ये नेल्स देख के आप क्या ही कितना ही बुरा किसी को कुछ बोल सकते हो। मेरे जिम का एक दोस्त, वो मुझे नेल्स देख के बोलते तेरे नेल्स तो विच की तरह लग रहे हैं। एंड आई एम लाइक भाई, ये मैंने लगाने के लिए इतनी मेहनत की और तू मुझे बोल रहे कि ये गंदे दिख रहे हैं। हाउ डेयर यू। बट ठीक है, वही मैं क्या ही बोलूँ, लड़की तो कुछ समझते है ही नहीं। एंड अब मैं फटाफट से अपना शावर ले लेती हूँ एंड आई विल बी बैक आफ्टर दैट। यार गाइस आई एम बैक और आपको मेरी शक्ल पे ग्लो तो दिख ही रहा होगा। मतलब इतना स्किन केयर करने के बाद अगर ग्लो नहीं आता तो कोई तो दिक्कत थी। पर अभी जब आ ही रहा है तो निकाल सी कि ये तो नॉर्मल है। पर ऐसे मत बोलना, बहुत मेहनत किया मैंने और लाइक लिटरली 2 घंटे में नहा रही थी, ताकि ओह माय गॉड माय शार्प रूटीन इज लाइक वेरी लॉन्ग एंड आई एन्जॉय इट। एंड आफ्टर दैट मैं कुछ टाइम अपना इंस्टा स्क्रॉल करते हुए बैठी थी। एंड बाय इंस्टा स्क्रॉलिंग आई मीन मैं अपने जो एक प्राइवेट अकाउंट है उसमें जो सारे मैंने रील्स डाले हैं ऐसे अपने ऐसे क्लोज ऐसे वाले, वो मैं देखती बैठी थी। एंड आई लाइक ओह माय गॉड आई एम सो प्रिटी, मैं कितनी प्यारी दिख रही हूँ। एंड आई लाइक बाय
इट ओनली मी या बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ ऑब्सेस्ड है और खुद के ही रील्स देखते रहते हैं। अब तक मैं बाल भी सूखने आ गई, देखो मतलब इतना टाइम हो गया। अब मैं अपना हेयर सीरम लगाऊंगी, इसे पहले स्लिप करते थे ऐसे, एंड आई विल बी बैक गाइस। ये तो वोग सीक्रेट ब्यूटी वाला टाइप से वीडियो बनवाना था, ये तो बड़ वीडियो बन गया मेरा। ये लगाती हूँ मैं सीरम के नाम पे, इट्स वेरी गुड गाइस, दिस रियली मैंने लाइक 2-3 बार खरीद चुकी हूँ, बहुत सही और सस्ता भी है। मतलब टीनेजर्स जो अपना पूरा स्किन केयर अच्छे से करना चाहते हैं, हेयर केयर अच्छे से करना चाहते हैं, वो बजट में ये खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल भी बहुत प्यारी सी है और मेरे बाल भी बहुत सही लगते हैं और इससे चमक उठते हैं। इसका काम ही नहीं है बालों को चमकाना, बट फिर भी मेरे बाल चमक उठते हैं, मैं लाइक इट। सो या यहाँ पे भी सब हर जगह ये अच्छे से अपने बालों पे लगा देना। और क्या मैं से कि अब वो मेरी आज की है, आई मीन ये लगाने की, इसमें मुझे बहुत डर लगता है यार, ये बहुत खतरनाक है। गॉड मुझसे खुदा भी नहीं आता। आई ओपन दिस, ओह माय गॉड मेरा लैपटॉप एक बार खुला, तो बोलने वाली कि अब ये नहीं खुला तो रहने देते, और ये चल गया। तो मेरा ये आ रहा चलो बाहर नहीं आ रहा है, तो मैं भी रहने दे रही हूँ क्या कुछ कर रही। हाँ ओके ओके, समझिए ऐसे लगे हाँ ऐसे लगे ऐसे करके एक सेकंड। ये थोड़ा ढंग से फिगर आउट करके वापस आती, मुझे आता है ये मैं पहले कई बार लगा चुकी हूँ, तब मैंने जब लगाया था निकालते टाइम में से बहुत ज़्यादा दुखा था, यहाँ से मेरी स्किन भी थोड़ी निकल गई थी। सो ये थोड़ा मैं फिगर आउट करती हूँ और वापस आती हूँ। गाइस आई एम बैक और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, ओह माय गॉड ओह माय गॉड। और मैंने अभी मुझे नोटिस किया कि मैंने लास्ट टाइम कुछ क्लियरली ना एक स्टेप फॉलो नहीं किया, तो शायद उसकी वजह से मुझे ज़्यादा दुखा था, बट ये टाइम आई हैव फॉलोड एवरीथिंग, सो शायद मुझे ये कम दिखेगा, लेट्स सी। एंड आई हैव टू कीप दिस स्टफ ऑन माय नोज फॉर ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, और उसके बाद देखते हैं अगर मैं जिंदा बच पाती हूँ या नहीं निकालते टाइम, क्योंकि इट्स वेरी बैड, इट हर्ट्स लॉट एंड आई एम फीलिंग समथिंग अजीब हो रहा है, आई डोंट नो। और मैं सोच रही कि मैं इस ये वाला पर्टिकुलर ये पार्ट से जैसे रैंडम म्यूजिक डाल के स्टोरी पे डालूंगी इंस्टा पे, बट आई हैव अ फीलिंग कि मेरे जो जिम के दोस्त हैं वो लोग इस पे मेरा मजाक बना देंगे, बट लेट्स सी हू केयर्स, मतलब बना दो मजाक, मुझे क्या। उन्हें अपेरेंटली पता नहीं है मेरा यूट्यूब चैनल है, मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, सो दे हैव नो क्लू, वरना और मजाक बनाते हैं, मजाक बनाने वाले हैं। गाइस निकालते निकालते मेरी आंखों में आंसू आ गए, बट मेरे ये जो डेड स्किन जो कुछ भी डार्क स्पॉट ब्लैक हेड्स जो कुछ भी होते हैं वो निकले हुए मुझे दिख रहे हैं, तो यू कैन से इट वाज वर्थ इट। बहुत ज़्यादा दुखा, लास्ट टाइम से कम था पर बहुत ज़्यादा दुखा, एंड या ऑलमोस्ट मौत वाली फीलिंग थी। आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं मेरे।